संकल्प का जो जल था वो जल ला के दिया उसको, और उसने उसी जल से दवाई ले ली। अब मानिए दोस्तों, उसकी क्या संकल्प, मतलब किस चीज का उन्होंने संकल्प लिया जो नहीं। जैसी गलती कविता ने की थी ऐसी गलती आप कभी मत करना। हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हैं तो इसमें खास करके इन बातों को ध्यान रखें। उसने यही गलती की थी, हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था उसने 11 दिन का। उसके बाद भी उसके घर में लहसुन प्याज थी, लहसुन प्याज खाया उन्होंने और संकल्प भी लिया। और जब कार्य नहीं पूरा हुआ संकल्प लेने के बाद, जो उन्होंने जो जल रखा था लोटे में, संकल्प पूरा होने के बाद उस लोटे का क्या करना था जल का, वो सब कुछ भूल गई। सिर्फ उसने इस बात पे ध्यान दिया कि मैंने संकल्प लिया था और मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। इस बात पे सिर्फ उसने ध्यान दिया था। इस गलती से उसके कितना बड़ा नुकसान, जब उसका नुकसान हुआ, जब जाके उसे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बहुत लोग ये कह देते हैं कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए, लहसुन प्याज खा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर चाहते हैं आपके हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा हो, तो आप हनुमान जी की जो चीज हनुमान जी को नहीं पसंद है उस चीज को आपको त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सभी जानते हैं कि हनुमान जी लहसुन प्याज से कितनी नफरत करते हैं, वो इन चीजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर हो, आपके सारे काम बने, तो आप लहसुन प्याज को बिल्कुल ही त्याग दीजिए, आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ उस सिस्टर ने क्या किया। उन्होंने हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प ले लिया, यूट्यूब पर देख के, और एक लोटा जल लगा के रख लिया उन्होंने। और जब संकल्प का पूरा हो गया तो उन्होंने देखा मेरा तो ये कार्य पूरा हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, संकल्प को वहीं के वहीं खत्म कर दिया। 11 दिन का खत्म कर दिया। लहसुन प्याज भी बरकरार था, खाना पीना खूब चल रहा था, उनके घर वाले उनके बच्चे वो भी सब खा रहे थे। अब वो लोटा जो था वो वहीं का वहीं रखा था, कुछ नहीं है। 11 दिन के बाद 5 दिन बीत गए, 11 दिन का संकल्प पूरा हुआ। उसके 5वें दिन रात को उसे बहुत तगड़ी बेचैनी सी हुई, घुटन सी महसूस हुई उसे। बोल रही थी इतनी तगड़ी घुटन सी हो रही थी, बहुत ज्यादा। रात भर मतलब कह रही थी नींद नहीं आई, एक तरह से बेचैनी सी हो रही थी। अब जब बेचैनी सी उसे होने लगी तो कह रही थी ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं कितने दिन से प्यासी हूँ, जो मुझे मतलब पानी नहीं मिला है। उसे इस तरीका से उसे महसूस हुआ। उसने उठकर अपने घर वाले को जगाया कि मुझे ऐसे ऐसे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अगर दवा है आपके पास तो कोई दवा दे दीजिए। उसके घर वाले उठे, उन्होंने दवाई ढूंढने के लिए अंदर कमरे में गए। अब उन्होंने चारों तरफ कोई दवाई ढूंढ ली, दवाई नहीं मिली उन्हें। तो उसने कहा कि दवाई कितना टाइम लग रहा है, दवाई लेके नहीं आई अभी आप। तो उन्होंने कहा कि दवाई तो रखी नहीं है यहाँ पर। कि नहीं, दवा तो वहीं रखी है हड़कल की। कि अच्छा, कि कहाँ है यहाँ पे दवा। वो भी उठकर आई अंदर कमरे में ही। और उन्होंने देखा दवा कहीं भी नहीं मिली, वो दवा वहां से पूजा की अलमारी में, पूजा मंदिर में गिर गई। कहती है अरे दवाई तो वहां रखी है, देखो ना दवाई तो पूजा में पड़ी है। आज दवाई वहीं जाके गिरी जहां लोटा लगा रखा था हनुमान जी के संकल्प के जल का। जैसे ही उसने दवाई उठाई तो उसकी नजर गई, बोली यार कितने दिन हो गए, मेरा संकल्प भी खत्म हो गया और ये जल अभी तक नहीं रखा है। मैंने इसे सूर्य देवता को नहीं चढ़ाया, ना मैंने इसे पेड़ पे को चढ़ाया है कहीं भी। बोली चलो सुबह को मैं इसे चढ़ा दूंगी। यहाँ से इग्नोर कर दिया, भगवान पे कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद बाहर आई, देखा तो उसका पीने का पानी खत्म। कह रही थी कि बिल्कुल बाल्टी खत्म, बाल्टी में मतलब पानी नहीं, बिल्कुल कि पानी नहीं है, कि पानी खत्म हो गया। तो उसके घर वाले ने क्या कहा कि जो जल रखा है, चल मैं तुझे जल ही ला के दे देता हूँ उसमें से। जब उसके घर वाले ने जो संकल्प का जो जल था वो जल ला के दिया उसको, और उसने उसी जल से दवाई ले ली। अब मानिए दोस्तों, उसकी क्या संकल्प, मतलब किस चीज का उन्होंने संकल्प लिया जो नहीं पूरा होने पर उसने उस जल को वहीं रखा छोड़ दिया था। वो था उनके पापा की बीमारी का। जो उनके पापा को थी टीबी की बीमारी, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, तो मेरा संकल्प जब खत्म हो जाएगा तो मैं इस जल को अपने पापा को पिलाऊंगी और उनका मुंह धुलाऊंगी, सारे शरीर पे लगाऊंगी। इस तरीका से उन्होंने वचन रखा था इनके चरणों में। अब उस जल को पीते ही बिल्कुल वो ठीक हो गई, आराम से सो गई। जब भी उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है उसने। सुबह हो गई, फिर सुबह जब उसके घर वाले कहने लगा कि अब ठीक है, कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे कितनी बेड़ियों से मतलब झगड़ा हुआ था, लेकिन कितने उससे बाहर को निकली हूँ मैं इसमें से।
जब उसने कहा कि उस जल का क्या करना है, बोली जल का क्या करना है, उस जल पे तो मैं ठीक हुई हूँ। अरे मैं सोचती हूँ चलो इस जल को ना पापा को जाके पिला के देख लेती हूँ, संकल्प तो पूरा हुआ नहीं है। उसके बाद उस जल को वो एक डिब्बे में करके लेके जाती है और जाके अपने पापा को पिलाती है। उस जल को पीते ही उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर उसके पापा कहते हैं बेटे मैंने तो आज सपना भी देखा था, मैंने सपने में ये देखा था कि कोई बुढ़ा आया है, बड़ा बुढ़ा, ऑरेंज कलर की धोती सी पहन के, तो वो मेरे से यही कह रहा है कि एक लोटे में जल रखा है, तू उसे पी ले, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा वैसे ही दिखा है सपना। जब उसकी लड़की ने ध्यान किया कि जल तो हनुमान जी के संकल्प का रखा था, जो मैंने खुद कहा था कि संकल्प होने से पहले मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाए, तो इस जल को मैं अपने पापा को पिलाऊंगी, जो मैं पिलाना भूल गई थी। जब वो हनुमान जी से माफी मांगती है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, भूल से भी। लहसुन प्याज को बिल्कुल त्याग दें, परहेज करें इन इन चीजों का। और जो वचन आपने करा, आपकी जो भी कार्य पूरा हो या नहीं हो, आपको उस नियम के कारण का संकल्प पूरा हुआ है, उसके बाद उस जल को लेकर रोगी को पिला दें। ये नहीं देखें कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, उस जल को लेकर पिला दीजिए। क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा लेता है, आप भगवान की परीक्षा नहीं लोगे, भगवान आपकी परीक्षा लेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। सभी को सीताराम, जय बाबा।